वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप जानना चाहते थे ना कि मूविंग एवरेज क्या होता है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो एवरेज होती है वो तो आप लोगों को मालूम ही है। वो क्या है कि जो भी हम लेते हैं उसको क्या है कि एडिशन करते हैं, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर देते हैं और जो आंसर होता है वो एवरेज रहती है। तो उस हिसाब से ठीक है, 3.5 और 3.5 हम ऐड करते हैं तो 7, तो अगर डिवाइड बाई 2 करें तो 3.5 ही आंसर आएगा, तो वो एक एवरेज हुई। तो उस हिसाब से मूविंग एवरेज होती है। तो ये स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होती है ये जानते हैं हम लोगों को। एवरेज के बारे में भी मालूम है, मूविंग एवरेज के बारे में भी मालूम है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होती है यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। The moving average is a simple technical analysis tool that smooths out price data by creating a constantly updated average price. The average is taken over a specific period of time like 10 days, 20 minutes, 30 weeks or any time period the trader chooses. आप स्टॉक मार्केट में जो भी मूविंग एवरेज लेना चाहते हो, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, आप जो भी चूज़ करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। और यह डेफिनेशन एकदम सिंपल है, मैंने गूगल सर्च इंजन से ही उठाया, आप चाहे तो देख सकते हो वहाँ पे। और ये जो अगर आपको ज़्यादा मालूम नहीं है तो जैसे इंडिकेटर आते हैं, आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन भी यूज़ करते हो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, तो वहाँ पे जिस तरह से इंडिकेटर आता है ना उस हिसाब से ये मूविंग एवरेज भी आता है। तो वहाँ पे वो आपको जिसकी भी चाहिए 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, वहाँ पे अप्लाई कर दोगे ना लगा के, तो वो आ जाएगा जिसको नॉलेज नहीं है। लेकिन ये नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन समझना जरूरी है। अगर ना आए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से निकाल के अप्लाई कर लेने का काम तो वही करेगा। कैलकुलेट करने पर भी निकालना है और डायरेक्ट भी निकालना है। वो जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है वो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके देगा। तो उसमें भी दो टाइप की रहती है, डेली मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो डेली मूविंग एवरेज है या डे मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो सब एक ही है। और दूसरी जो टाइप है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो पहले समझते हैं कि डेली मूविंग एवरेज क्या है। जो डेली मूविंग एवरेज shows the arithmetical mean of the daily prices over a period of time. For instance, if you want to get 50-day moving average at the closing price of the stock for the first 50 day and divide it by 50 and the plot the value along with the closing price on the 50th day। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो 50 दिनों की मूविंग एवरेज का दिया गया है। उसको आप क्या है कि 50 एस एम में बोल सकते हो, या 50 डी एम में, यानी कि डेली मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज 50 दिन की, ये ले सकते हो। उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। 100 दिन है, 200 दिन है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन कब, क्या, कैसे, कहाँ पे अप्लाई होता है वो भी मैं बात करूँगा। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जस्ट एक्सप्लेनेशन लेवल के लिए बना रहा हूँ, वो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम यहाँ पे ये नहीं सीखेंगे कैसे अप्लाई होता है या नहीं, हमें बस अप्लाई कैसे और कहाँ करना है ये देखना है। बाद में हम समझेंगे कि कौन सा किया है और क्या अप्लाई करना है। अब ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज सिमिलर टू सिंपल मूविंग एवरेज। वो सिंपल या डे मूविंग एवरेज जैसे ही होती है। मेजरिंग ट्रेंड डायरेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस तरफ ही मेजर करती है। मेजरमेंट होता है उसी तरह से ही होता है, पर वो डिफरेंट कैसे है ये समझिए। हाउएवर वेरियस एसएमए सिंपली कैलकुलेट एवरेज ऑफ प्राइस डेटा। जो सिंपल होती है ना वो सिंपल मूविंग एवरेज एकदम सिंपल एवरेज प्राइस का डेटा कैलकुलेट करती है किसी भी स्टॉक का। और ईएम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाइज मोर वेट टू डेटा दैट इज मोर करंट। तो यहाँ पे जो करंट डेटा है ना वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग में उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वो जो करंट डेटा होता है उसको ज़्यादा वेट देती है। और यहाँ पे आप ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये जो 30 दिन का जो एक एग्जाम्पल दिया गया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और सिंपल मूविंग एवरेज का, और जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो ब्लू लाइन में है और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो रेड लाइन में है। 30 दिनों की ली है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से कोई भी स्टॉक्स में आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन के माध्यम से निकाल सकते हो। जैसे कि आप इंडिकेटर निकालते हो उस हिसाब से ये आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई जानना चाहता है क्या है कैसे है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो कि इस हिसाब से वीडियो चाहिए, या कोई अगर आपको कोई
सजेशन चाहिए, आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे करते हैं, अगर ये कुछ भी है, अगर आपको क्वेश्चन है या हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आपको कोई क्वेरी है तो हमारे साथ आप बोल सकते हो। हम जितना हो सके इतना बढ़िया आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और हमारी टर्म्स कंडीशन भी मैच होनी चाहिए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैच होनी चाहिए। तो हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।